अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज है हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के अंदर 2 और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, कि जो सबसे पहले एरिस्टोटल ने मुतारफ़ करवाया था। कल हमने जो है वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हमने पढ़ा था कि जो एरिस्टोटल थे सबसे पहले उन्होंने दुनिया के इतने भी जानदार थे उन्हें जो है वो दो बड़े ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था, किंगडम प्लांटी के अंदर और किंगडम एनिमिलिया के अंदर। ठीक है, आपने याद रखना है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक तरफ जो है किंगडम प्लांटी है, दूसरी तरफ जो है वो किंगडम एनिमिलिया। तो हम देखें किंगडम प्लांटिया के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए थे। ऑल ऑर्गेनिज्म डैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड दस कैन स्टोर एनर्जी आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। ऐसे वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक खुद बना लेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को, सन की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक खुद बना लेंगे और फिर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेंगे। उन ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में रखा गया? किंगडम प्लांटी के अंदर। सिंपल सी बात है कि वो ऑर्गेनिज्म, वो जिंदा चीज़ें जो कि अपनी खुराक खुद बना लेंगी, उन्हें हम किंगडम प्लांटिया के अंदर रखेंगे। लेकिन किंगडम एनिमिलिया के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? द ऑर्गेनिज्म डैट कैन नॉट सेंथिसाइज देयर फूड आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उन्हें हम जो है वो किंगडम एनिमिलिया में रखेंगे, और जो चीज़ें अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती हैं उन्हें हम किंगडम प्लांटी के अंदर रखेंगे। तो ये दोनों ग्रुप्स के अंदर जो जानदारों को डिवाइड किया गया था वो बेस ही खुराक बनाने की बेस, कि जो चीज़ें अपनी खुराक खुद बना लेंगी उन्हें हम किंगडम प्लांटिया के अंदर रख देंगे, जो चीज़ें अपनी खुराक खुद नहीं बनाएंगे उन्हें किंगडम एनिमिलिया के अंदर रख देंगे। दीज आर ऑटोट्रोफ, इन्हें हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ऑटोट्रोफ्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी खुराक जो है वो खुद बना लेते हैं। ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं ये जो है वो हेटरोट्रोफ होते हैं। डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोफ, ये ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऑटोट्रोफ खाना बनाएंगे तो ये जो है ये उनसे जो है वो हासिल करेंगे। और अदर आर हेटरोट्रोफ्स, ठीक है, और दूसरे हेटरोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे इंसान जो है वो मीट के लिए, गोश्त के लिए एनिमल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। एनिमल्स खुद हेटरोट्रोफ्स होते हैं। ठीक है, तो जो किंगडम एनिमिलिया में ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑटोट्रोफ से खाना लेंगे या दूसरे हेटरोट्रोफ से जो है वो खाना लेंगे। अब किंगडम प्लांटिया की बात कर लें तो उसमें बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई आर इंक्लूडेड। जो इसमें जो है वो किंगडम प्लांटिया के अंदर प्लांट को तो रखा ही रखा गया, उसके साथ साथ 3 चीज़ों को और रख दिया गया, वो थी बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई भी किंगडम प्लांटिया के अंदर प्लेस किए गए। नेक्स्ट जो है हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं कि जो पहला 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम था हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लोगों ने एतराज़ात किए, ऑब्जेक्शंस उठाए। ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन क्या है कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड एनिमल लाइक हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डार्कनेस एंड लेक ऑफ सेल वॉल करेक्टर। अब हमने कहा कि वो वाली चीज़ें जो कि अपनी खुराक खुद बना लेंगे उन्हें हम किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखेंगे, और जो चीज़ें अपनी खुराक खुद नहीं बनाएंगे उन्हें हम किंगडम जो है वो एनिमिलिया के अंदर रखेंगे, और जो चीज़ें अपनी खुराक खुद बना लेंगे उन्हें किंगडम प्लांटिया के अंदर रखेंगे। फिर से सुन लें कि वो जो चीज़ें अपनी खुराक खुद बना लेंगी उन्हें किंगडम प्लांटिया के अंदर रखा जाता है, और जो चीज़ें अपनी खुराक खुद नहीं बनाती उन्हें किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखा जाता है। लेकिन एक स्पेशल केस है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनिमल लाइक भी हैं, मतलब अपनी खुराक खुद नहीं भी बनाते, और प्लांट लाइक भी हैं, अपनी खुराक बना लेते हैं। कभी अपनी खुराक खुद बनाते हैं, कभी अपनी खुराक खुद जो है वो नहीं बनाते, लाइक यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये इसके पास जो है प्लांट लाइक खसूसियत होती है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, अगर रोशनी होगी तो ये अपनी खुराक खुद बना लेगा। लेकिन ये एनिमल लाइक भी खसूसियत, ये हेटरोट्रोफ भी होता है, अपनी खुराक खुद नहीं बनाता। कब नहीं बनाता? जब ये अंधेरे में होता है। जब ये अंधेरे में जाता है, डार्कनेस में जाता है, तो रोशनी नहीं आती, तो फिर ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरों से खुराक लेना स्टार्ट कर देता है। दूसरी बात कि इसके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती। ठीक है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होती, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है। तो हमने जो है वो ये एक एल्गी है, यूग्लिना वगैरह, ठीक है, तो इसको हमने जो किंगडम प्लांटिया के अंदर रखा हुआ है, तो इसके पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो ये प्लांट के साथ मैच ही नहीं करती। इट मीन्स कि ये पहला एतराज़ था कि 2 चीज़ें जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिनमें 2 खसूसियत है, प्लांट लाइक भी है कि वो अपनी खुराक बना भी रही है और अपनी खुराक खुद नहीं बना रही है। अब उसे कहाँ पे रखेंगे? किंगडम प्लांटिया के अंदर रखेंगे या किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखेंगे? तो ये मसला जो है सबसे पहला जनरेट हुआ। दूसरा, इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल।
इस सिस्टम के अंदर कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं बताया गया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस ग्रुप में अंदर आएंगे, यूकैरियोटिक सेल जो है वो किस ग्रुप के अंदर रखेंगे हम, ठीक है, कि जो जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है वो कहाँ पे आएंगे, जिनके अंदर न्यूक्लियस है वो कहाँ पे जो है वो प्लेस किए जाएंगे। जैसे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रोकैरियोट है, प्लांट यूकैरियोट है, उन दोनों को एक ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो इनमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सिमिलरिटीज है नहीं। तो ये दो बड़े ऑब्जेक्शन जो थे वो किंगडम जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर उठाए गए, जिस वजह से ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो फेल हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब जो कि मसला आ रहा था तो एक नया सिस्टम जो है वो बना दिया गया, उसका नाम रखा गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1866 Ernest Haeckel solved the first objection and proposed a third kingdom Protista to accommodate Euglena like organism, ठीक है। तो आर्नेस्ट हैकल ने 1866 के अंदर जो है वो एक नया किंगडम मुतारफ़ करवाया, उसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनकी खसूसियात प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक, मतलब अपनी खुराक बना भी लेते हैं और अपनी खुराक खुद नहीं भी बनाते हैं, लाइक यूग्लिना लाइक। तो एक और नया किंगडम बनाएंगे। अब जो अपनी खुराक खुद बनाएंगे वो प्लांटी के अंदर आएंगे, जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाएंगे वो एनिमिलिया के अंदर आएंगे, और जो अपनी खुराक खुद बना भी लेते हैं और नहीं भी बना लेते हैं उन्हें हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखेंगे। तो थर्ड किंगडम जो है उसका नाम क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हैकल थ्री किंगडम, इसमें जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा है, उसमें जो है वो यूग्लिना वगैरह आते हैं जो अपनी खुराक बनाते भी और नहीं भी बनाते। जो किंगडम एनिमिलिया उसमें वो वाले एनिमल्स आएंगे जो कि अपनी खुराक नहीं बनाते। किंगडम प्लांटिया के अंदर वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक खुद बना लेते हैं उन्हें किंगडम प्लांटिया के अंदर जो है वो रखा जाएगा। लेकिन इस सिस्टम के ऊपर भी कुछ ऑब्जेक्शन थे कि अभी इस सिस्टम में भी मसले थे। इसने जो है वो प्रोटिस्टा का तो जो है वो मसला सोल्व कर दिया, यूग्लिना का मसला सोल्व कर दिया, लेकिन जो है वो एरिस्टोटल ने बैक्टीरिया और फंजाई को वो किंगडम प्लांटिया के अंदर रखा हुआ है, वो भी किंगडम प्लांटिया के अंदर फिट नहीं आते। तो उसके ऊपर भी कुछ ऑब्जेक्शन जो है वो उठाए गए कि इस सिस्टम ने भी इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल। तो इसने भी जो है वो इस डिफरेंस को इग्नोर कर दिया, इस जो है वो इस डिफरेंस को देखा ही नहीं कि जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस सिस्टम के अंदर जो आएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। तो इस सिस्टम ने भी इस डिफरेंस को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा। दूसरी जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन या एतराज़ था वो ये था कि सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन द किंगडम प्लांटिया। अब जो फंजाई था उसको भी किंगडम फंजाई जो है वो प्लांटी के अंदर रखा गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो है वो एक एतराज़ जो है वो उठाया गया कि इसका जो है ये भी जो है वो किसके अंदर नहीं आना चाहिए, प्लांटी के अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। फंजाई आर नॉट ऑटोट्रोफ, फंजाई जो है वो ऑटोट्रोफ से नहीं होते, तो इसको फिर क्यों किंगडम प्लांटिया के अंदर रखा गया। दूसरी खसूसियत ये है कि दे आर हेट्रोट्रोफ्स, ये हेट्रोट्रोफ्स हैं, एंड गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन, ये चीज़ों को खाते नहीं है बल्कि चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं। ये हेट्रोट्रोफ होते हैं, इसे एनिमल किंगडम में रख देना चाहिए। लेकिन एनिमल जो कितने भी होते हैं वो चीज़ों को खाते हैं, लेकिन फंजाई जो है वो क्या है, चीज़ों को खाती नहीं है बल्कि उसको अब्जॉर्ब करती है। जैसे कि कपड़े के ऊपर पानी गिरा देते वो कपड़ा जो होगा वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, इस तरह फंजाई भी चीज़ों को अब्जॉर्ब करती है, खाती नहीं है, ठीक है। दे पोजेस काइटन इन देयर सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जो केमिकल होता है उसका नाम काइटन होता है, वो काइटन से मिलकर बनी होती है इंस्टीड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनी हुई है। तो ये भी एक डिफरेंस है, इस वजह से किंगडम प्लांटिया के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है वो एक और हम नेक्स्ट जो है वो एक सिस्टम पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है फंजाई के लिए भी एक अलग ग्रुप बना दिया गया, उसका नाम था किंगडम फंजाई, ठीक है। तो फंजाई का भी मसला जो है वो हल करने के लिए एक और नया किंगडम बना दिया गया, उसका नाम क्या था, किंगडम फंजाई। क्यों बनाया गया, क्योंकि फंजाई ऑटोट्रोफ नहीं है, हेट्रोट्रोफ होते हैं, चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं, इनकी सेल वॉल के अंदर काइटन मौजूद होता है, सेलुलोज जो है वो मौजूद नहीं होता। तो मेन जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर मसला आया था वो जो हमने लास्ट भी चीज़ पढ़ी थी कि एल्जी, फंजाई एंड बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड, उन तीनों पे एतराज़ात हुए। पहले एल्जी पे एतराज़ात हुआ तो उसके लिए जो है किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया गया, ठीक है। बाद में फंजाई के ऊपर लोगों ने एतराज़ कर दिया तो उसके लिए किंगडम फंजाई बना दिया गया। अब बैक्टीरिया के ऊपर एतराज़ रह गया, वो कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं।